देखो बच्चों, आपको मैंने लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें मैंने आपको टाइप्स बताए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो उसमें आपको दो टाइप थे, dy अपॉन dx प्लस px y इज इक्वल टू qx, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और एक dx अपॉन dy प्लस py इंटू x इज इक्वल टू qy। तो मैं आपको पास यहाँ पर लास्ट में आपको बता चुका था लास्ट वाले लेक्चर में, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपके पास ये दोनों फॉर्म जो बनेंगी वो कौन सी बनेंगी और कैसे आप बच्चे पहचानेंगे। तो जिसमें आपके पास y की सिंगल पावर हो तो आपके पास क्या बनती है, ये वाली फॉर्म बनती है dy अपॉन dx प्लस px इंटू y इंटू qx। अगर आपके पास क्या है, y में सिंगल पावर नहीं है, क्वेश्चन देख लेना, वाई स्क्वायर आ जाए, वाई क्यूब आ जाए, तो आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, हमेशा ये वाली बनेगी dx अपॉन dy प्लस py इंटू x इज इक्वल टू qy। तो आज मुझे आपको इसी टॉपिक पर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन कराने हैं। तो आपके पास देखिए जो क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल नंबर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको करा चुका, अब फोर्थ देखते हैं। तो देखो फोर्थ आपके पास जो एग्जाम्पल होगा वो आपके पास, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास क्या है, चेक कीजिए आप, बुक भी आप अपने साथ रखें, मैं क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूं आपको। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो फोर्थ है वो आपके पास क्या है, सॉल्व, देखिए x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। तो देखो मुझे यहां पर देखो क्लियर दिख गया कि y की सिंगल पावर नहीं है, y के पास क्या, y क्यूब आ गया, y क्यूब आ गया। तो इसका मीन ये हो गया आपके पास कि इसमें आपके पास कौन सी फॉर्म लगेगी, dx अपॉन dy वाली। तो देखिए आपके पास, तो मुझे यहां से आइडिया लग गया, तो पहले मैं ये तो बना लूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी जरूरी है, ये हो गया। अब मुझे पता लग गया कि भाई इस y की सिंगल पावर नहीं है, y क्यूब आ गया, तो मैं यहां पर बना लूंगा dx अपॉन dy वाली इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब, उल्टा कर दीजिए आप इसको y, आपके पास आ गया dx अपॉन dy इज इक्वल टू, सेपरेट कीजिए आप x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर, इसको यहां भेज दीजिए आप। तो dx अपॉन dy प्लस, ये आपके पास मैं ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन y x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो आप क्या लिख दोगे, यहां पर आपके पास, यहां पर जो आपके पास पी वाई होगा 1 अपॉन वाई माइनस का, ठीक है, माइनस आएगा यहां पर, और जो क्यू वाई होगा वो आपके पास बच्चों क्या होगा, 2y स्क्वायर, ये होगा। अब यहां पर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p dx नहीं dy। अगला स्टेप आपके पास क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p कितना आपके पास, माइनस का 1 अपॉन वाई, और आपके पास dy। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा e और 1 अपॉन वाई का log y, और आपके पास माइनस। अब यहां से e और log कैंसिल मत कर देना, माइनस लगा हुआ है, तो पहले माइनस को आप ऊपर लेके जाइए log की प्रॉपर्टी से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर log y की पावर -1, ये कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास y की पावर -1, और जिसको आपने क्या लिख लिया 1 अपॉन वाई। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब मुझे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना, तो देखो आपके पास क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास जब भी ये वाली फॉर्म बनती है dx अपॉन dy वाली, और कैसे आइडिया लगाओगे कि अगर आपके पास y की सिंगल पावर नहीं है, क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, तो श्योर आपके पास dx अपॉन dy वाली टर्म्स बनेगी। तो आपके पास इसमें मैं कंप्लीट सॉल्यूशन में इंटरचेंज कर दीजिए, जहां y आता था वहां x आएगा। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qy, ठीक है, dy प्लस c। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, यहां से x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आपके पास 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास 1 अपॉन वाई, और क्यू वाई आपके पास कितना है, यहां पर क्यू वाई आप देख लीजिए मैंने कहां लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्यू वाई ये रहा 2y स्क्वायर, ठीक है, dy प्लस c, इसको इंटीग्रेटिंग कीजिए आप। तो आपके पास यहां पे आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, क्या बचा 2y, तो 2 और y का क्या हो गया बच्चों, y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो गया आपके पास। देन इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस c y।
तो ये आपके पास बच्चों इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो आपने यहां पर फॉर्म कौन सी लगाई, dx अपॉन dy वाली। और कैसे आइडिया लगाया आपने कि आपके पास यहां पर y की सिंगल पावर नहीं है, y की आपके पास क्या y क्यूब है, y स्क्वायर है, तो आपके पास श्योर माइंड में चेक करना चाहिए dx अपॉन dy वाली टर्म्स आपके पास लग जाएगी। तो देन आपके पास सॉल्यूशन इसका ये आ गया। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आप। और पेपर आपके पास एग्जाम्पल में से ही बनता है, तो अगर आपके पास एग्जाम्पल हैं क्लियर आपके, तो आप कहीं नहीं अटकेंगे। एग्जाम्पल नंबर देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या होगा आपके पास, 5 देख लिए, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है आपके पास वो क्या होगा, देखिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस का x, और आपके पास क्या आ गया बच्चों dx, ये dy। इसको सॉल्व करना है। तो मुझे यहां पर देखो क्वेश्चन मैंने देखा कि भाई y में आपके पास y स्क्वायर आ गया, तुरंत स्ट्राइक कर गया मेरे पास कि मेरे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, dx अपॉन dy वाली। तो मैं यहां पर dx अपॉन dy स्टार्टिंग में बना लेता हूं। तो देखो dx dy को नीचे ले आओ, dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या बन गया, dx अपॉन dy, ये वाली बन गई आपके पास। सेपरेट कीजिए आप। तो यहां पर आपके पास कौन सा स्टेप आएगा, तो सेपरेट कर लेता हूं पहले मैं। तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सेपरेट कर रहा हूं मैं, माइनस का x 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आइए आप। तो मेरे पास बन गया dx अपॉन dy प्लस ये आपके पास हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास, और ये x। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आप कंपेयर करोगे तो dx अपॉन dy प्लस पी वाई dx इज इक्वल टू क्यू वाई। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, पहले आप बता दोगे वेयर पी वाई, तो बच्चों आपके पास कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। और जो आपके पास क्यू वाई है वो आपके पास कितना है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, e की पावर p dy। अगला स्टेप देखिए आपके पास, e की पावर p बच्चों कितना आपके पास, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास dy। इसको आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स y का। ऐसे याद कर लीजिए, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y। तो आपके पास इसका हो गया e की पावर tan इनवर्स y। तो मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास याद होने चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y। अब मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, तो मैं लिख देता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, dx अपॉन dy वाली टर्म्स बन रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या हो गया, क्यू वाई डी वाई प्लस सी। अगला स्टेप देखिए बाप, तो आपके पास हो गया x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स y। तो e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। क्यू वाई आपके पास बच्चों कितना होगा, क्यू वाई आपके पास होगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास dy प्लस सी। अगला स्टेप देखिए, x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब देखो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि tan इनवर्स y का आपके पास डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर अवेलेबल है इस फंक्शन में, तो ये भी उसका सी मानकर ही होगा। तो आपके पास देखो लेट tan इनवर्स y को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, y का dy अपॉन dt को इधर भेज दीजिए। तो आपके पास इसको और सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए आपके पास आ गया x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y dy। तो tan इनवर्स y को तो आपने क्या मान लिया बच्चों, t मान लिया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy की जगह dt हो गया। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन क्या बन गया, e की पावर, ये आपका t माना है t, और tan इनवर्स y को आपने क्या माना t, और इसकी जगह क्या लिख देंगे आप बच्चों, dt प्लस c। अब वही आइलेट वाला लगा दीजिए, ये आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास सेकेंड।
ठीक है। अब आपके पास अगला स्टेप देखिए, x e की पावर tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पहला स्थिर द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास 12th क्लास में भी आ गया था, का समाकलन, थोड़ा इसको तरीके से लिख दें आप, का समाकलन प्लस सी। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या बन गया, x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t e की पावर t का e की पावर t माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया बच्चों, e की पावर t का e की पावर t, और फिर इसका बच गया dt प्लस सी, ठीक है। पहले मैं इसको इंटीग्रेशन किया, e की पावर t का e की पावर t आया, फिर मुझे कंप्लीट करना है तो ये आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर ये सारा एज इट इज है उसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ। तो आपके पास देखो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ गया बच्चों, देखिए x tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t e की पावर t माइनस इसका आ गया e की पावर t प्लस c। अगला स्टेप देखिए आपके पास x tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर t, आप कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 1 प्लस c, t का मान रख दीजिए बच्चों आप, तो x tan इनवर्स y इक्वल टू e की पावर t की वैल्यू आपके पास क्या मानी है आपने, t माना tan इनवर्स y, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स y और आपके पास आ गया tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। अगर आप इसको नीचे ले जाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपके पास ये एज इट इज ये आ गया। तो ये आपके पास बच्चों क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर जो भी था 5th 6th वो भी आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं अब आप। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, देखो देखिए एग्जांपल नंबर 6 है आपके पास। एग्जांपल नंबर जो 6 है वो आपके पास क्या है, सॉल्व इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y और आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ये आपके पास। तो मुझे यहां से आपके पास क्लियर लग गया कि मेरे पास क्या है, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आपके पास y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया, तो इसका मीन ये हुआ कि आपके पास dx अपॉन dy वाली टर्म्स बनेगी। तो पहले आप सॉल्व करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप सॉल्व करें इसको, तो आपके पास आ गया x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, ये हो गया आपके पास ये dy अपॉन dx इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। मुझे यहाँ पर कंफर्म है dx अपॉन dy बनाना है, तो पहले आप चेक कर लीजिए किस तरह से। तो dy अपॉन dx ऐसे लिखा है इसको, इक्वल टू आपके पास माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, पहले सॉल्व करके लिख लीजिए आप इसको, x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y। मुझे dx अपॉन dy बनाना है तो उल्टा कर दीजिए आप इसको, तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लीजिए। अब आप सेपरेट करोगे तो dx अपॉन dy, सेपरेट करोगे तो आपके पास देखो इससे डिवाइड करोगे माइनस का x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इससे सेपरेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy, इसको इधर भेज दीजिए आप, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया देखो बच्चों py, x इज इक्वल्स टू आपके पास इक्वल में आ गया e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने यहाँ से क्या देखा, py तो कितना बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और qy कितना बन रहा है ये सारा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर जो आपके पास बच्चों py है वो तो आपके पास कितना है, py तो आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और जो आपके पास qy है, जो आपके पास qy है वो आपके पास कितना है, qy इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर p dy। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या हो गया, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकाल लेते हैं आप, e p कितना है बच्चों, यहाँ पर p आपके पास है 1 अपॉन, ये तो कई बार आ चुका, वाई स्क्वायर dy, क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e, इसका होता है बच्चों tan इनवर्स y,
तो मेरे पास यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये। अब मुझे इसका क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आपके पास क्या हो गया, क्यू वाई और आपके पास डी वाई प्लस सी अलग इंटीग्रेशन से कभी आप इसमें लगा दें। तो आपके पास देखो यहां पे रखता हूं मैं एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया बच्चों, 10 e की पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास क्या है, e की पावर 10 इनवर्स y, ये रहा। क्यू वाई कितना आपके पास, ये रहा, e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और आपके पास ये डी वाई प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए क्या किस तरह से करेंगे आप। तो देखो आपके पास क्या बना, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो आपके पास बन जाएगा x e की पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू, अब देखो वही प्रोसेस कि मेरे पास यहां पर 10 इनवर्स y को आप t मान लीजिए क्योंकि आपके पास 10 इनवर्स y का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो मैं यहां पर मान लेता हूं लेट 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू t। तो आपके पास बच्चों यहां से क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो आपके पास आ गया x e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए e की पावर 10 इनवर्स y को आपने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, t रहा। इसको क्या माना हुआ आपने t, तो आपके पास e की पावर t और 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई आपने पास क्या आ गया, dt आ गया, ये रहा और प्लस c। अगला स्टेप आपके पास आ गया बच्चों x e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर आपके पास 2t आ गया, dt आ गया प्लस c। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, x e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर x का e की पावर x होता है और t का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c और आपके पास t क्या माना होगा उसको रख दीजिए वापस आप। तो आपके पास आ गया x e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर 2 और t की जगह आपके पास बच्चों क्या माना है आपने, t क्या माना है 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स y प्लस c। तो बच्चों आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आप करते हैं। अगर आपके पास y की सिंगल पावर है तो आप dy अपॉन dx वाली फॉर्म बनाएं और अगर आपके पास y की सिंगल पावर नहीं है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, तो आप ये वाली फॉर्म बनाएं dx अपॉन dy वाली। तो आपके पास देखो अब लास्ट आपके पास क्या है, लास्ट क्या है आपके पास, एक लास्ट एग्जांपल बच रहा है, लास्ट भी करवा देता हूं आपको। आपके पास एग्जांपल नंबर 7, तो एग्जांपल नंबर 7 देखिए आपके पास क्या है। एग्जांपल नंबर 7 है आपके पास, एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व। आपके पास गिवन है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है। और आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन ये हुआ है कि आपके पास y इज इक्वल्स टू 1 है और y इज इक्वल्स टू 1 पर आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 है। तो पहले आप चेक कीजिए कि y में सिंगल पावर है क्या, y में सिंगल पावर है तो श्योर dy अपॉन dx वाली टर्म्स बनेगी। तो आपके पास कंपेयर कर लीजिए, वही बनी हुई है। तो यहां पर px कितना है बच्चों 1/x, ठीक है। आपके पास y में सिंगल पावर बनी हुई है इसलिए dy अपॉन dx वाली ही बनेगी। px आपके पास कितना है 1/x और बच्चों qx कितना है आपके पास x स्क्वायर, ये रहा। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास इसका इंटीग्रेटर फैक्टर निकाल लीजिए। तो e की पावर p dx हो गया। इसको आगे और सॉल्व करते हैं आप। तो e की पावर p कितना बच्चों आपके पास 1/x dx है आपके पास। फिर आपके पास ये 1/x का सबको पता है, इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है e की पावर log x, ये कट गया आपके पास बचा क्या x। तो आपके पास बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपके पास है वो आपके पास कितना आ गया x आ गया। अब यहां पर मुझे x आ गया, अब मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूं अब कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx प्लस c, ये हो गया।
तो आपके पास देखो अगला स्टेप देखिए, मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं यहां पर वैल्यू रख देता हूं या ऊपर यहां लिख देता हूं y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या आ गया, x आ गया, तो ये रहा x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कितना है, x है, तो x लिख दीजिए आपके पास, ये रहा x, qx आपके पास कितना है, x स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, dx प्लस c, इसको सॉल्व कीजिए आप, ये आप शुरू से करते आ रहे हैं, xy इज इक्वल टू x के ऊपर क्या होगा, x4/4 प्लस c, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे यहाँ पर c की अननोन जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए आप, x की जगह 1, y की जगह 1, इज इक्वल टू x की जगह 1/4 प्लस c। तो बच्चों c कितना आ गया आपके पास, 3/4, 1 में से 1/4 गया तो 3/4, इसकी वैल्यू रख दीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो बच्चा आपके पास क्या आ गया, xy इक्वल टू x4/4 और c की वैल्यू क्या आपके पास 3/4। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मेरे पास यहां पर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो आपके पास दो टाइप की थी, ठीक है। आपके पास अगर y में सिंगल पावर बनती है तो आपके पास क्या बनाओगे, dy/dx वाली फॉर्म बनाओगे, और अगर आपके पास y में सिंगल पावर नहीं है, y स्क्वायर है, y क्यूब है, तो dx/dy वाले टर्म्स बनाओगे, और एग्जांपल मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा कंप्लीट, तो आप इसको लगातार पढ़ते रहें, चैनल पर बने रहें, ठीक है, ओके।